सभी दोस्तों को मेरा राम राम। जब से आर्थिक युग आया है तब से क्या है कि शुक्र मेहरबान पे मेहरबान होता जा रहा है। और अगर आप बारीकी से देखेंगे तो इसमें सबसे बड़ा जो हाथ है वो औरत का मिलेगा आपको। पहले क्या है, राजा महाराजा के टाइम में औरतों को आज़ादी नहीं हुआ करती थी, वो उठा भी लाते थे, बांदियाँ होती थी, उनकी भी इज्जत नहीं होती थी। मतलब वो तो राजा जी हैं, उनके लिए तो जो वो कहेंगे वो होगा ही होगा। उसके बाद पुराने समय में औरतें क्या है घर में रहती थी, उनका मतलब वो एक काम की मशीन थी। भाई इसने काम करना है और रोटी खानी है और वंश वृद्धि करनी है, यानी भोग विलास की सामग्री और काम की मशीन, ये मान के चलते थे। तो इंसान क्या करते थे, पेट भर खाना खाते थे, छत होती थी कच्ची पक्की जैसी भी थी। लेकिन जब से औरतों को अधिकार दिए गए, यानी भगवान भी किसी न किसी माध्यम से देता है, ऐसा तो है नहीं कि वो साक्षात धरती पे आके ही देगा। तो जिस किसी ने भी संविधान लिखा और ये धाराएं लगाई, उनको अधिकार देने की बात की, उनको आज़ादी मिलने लगी, उसके बाद से आपने देखा होगा कि ये जो ज़मीन होती है ये भी शुक्र की होती है, ज्वेलरी होती है बनी हुई वो भी शुक्र की होती है, जितने भी फैंसी आइटम हैं, जितने भी ये डेकोरम हैं, जितने भी ये आपके इंटीरियर हैं, ये सारे शुक्र में आते हैं। तो औरत को जैसे जैसे सुकून देते गए लोग, वैसे वैसे क्या है कि आर्थिक युग में ये शुक्र की वृद्धि होती गई। लेकिन इसमें एक चीज़ ये भी है कि देखा जाए तो क्या है कि हद से ज़्यादा आज़ादी अगर दे दी गई है, और ये चीज़ जो हद से ज़्यादा आज़ादी है वो देखो कहीं न कहीं नुकसान भी करती है। औरत को कपड़े तो कम से कम पूरे पहनने चाहिए, सलीके से रहना चाहिए। अब हाँ, यहाँ मैं समर्थन दूंगा कि पहले आदमी क्या है बड़ा मूंछों पे ताव दे के चलता था, आजकल औरतें सर उठा के चलती हैं। तो ये भी प्रकृति ने ही नियम चेंज किया है और माध्यम बनाया है वो हमारा कानून। क्यों? क्योंकि पहले इन पे अत्याचार हुआ करते थे, अब क्या है मौका पड़ते ये भी अत्याचार कर देती हैं। तो हिसाब बराबर तो इसी धरती पे होना है, और वो माध्यम कैसे बनता है वो अलग चीज़ है। कोई कहता है कि स्वर्ग में जाओगे, कोई कहता है नरक में जाओगे, कहीं कहते हैं कि वहाँ तेल में पकाएंगे, कहीं कहते हैं कोड़े पड़ेंगे। कुछ नहीं, यहाँ जो आपने अच्छा बुरा किया है उसका ऋण चुकाने के लिए या अपना लेने के लिए जन्म मिलेगा, और उसमें वो चीज़ें आपको करके जाना पड़ेगा। ये इतिहास है, अपने आप को दोहराता ज़रूर है। अब वो वक्त था जब औरतों पे अत्याचार ज़्यादा हुआ करते थे, अब ये वक्त है आदमी भयभीत रहता है, तो वो उसी समय का परिणाम मिल रहा है। लेकिन उनको ये चीज़ इस चीज़ का उनको ध्यान रखना चाहिए कि अति हर चीज़ की बुरी होती है। आज़ादी से रहें, कोई दिक्कत नहीं है, अपने अधिकारों के लिए लड़ें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये छोटे कपड़े पहनना और ये जो है, ये एक तरह से जितना बदन दिखेगा उतना ही आपका चंद्रमा जो है ख़राब होता जाता है। और चंद्रमा जब ख़राब होता है तो लाल किताब के अनुसार पूरी जो कुंडली की कड़ी है वो बिगड़ती है, क्योंकि जब भी चंद्रमा खराब होगा तो मंगल, सूर्य और गुरु खराब होंगे। ये खराब होंगे तो आपका केतु खराब हो जाएगा, यानी जड़ें हिल जाती हैं पूरे परिवार की, पूरे ख़ानदान की, पूरे घर की। तो वो थोड़ा सा मर्यादित रह के उन चीज़ों में चलें तो ज़्यादा ठीक है। लेकिन इस चीज़ को मानना पड़ेगा कि जिस किसी को भी देख लो, औरत की जो इज्जत करता है वो हमेशा खुशहाल होता जाएगा। एक झूठी मर्दानगी के चक्कर में कि नहीं मैं मर्द हूँ और मैं ये कर दूँगा वो कर दूँगा। देखो, औरत को भगवान ने ऑलरेडी इतनी शक्तियाँ दी हैं जिसकी कोई हद नहीं है, इसलिए उससे जीतना आसान नहीं है। हाथ जोड़ के चलने में ही फ़ायदा रहता है। तो जो लोग ये तलाक के केस होना, ये अपने घर में लड़ाई, पति पत्नी की लड़ाई होते रहना, तो ये क्या है कि सास बहू के झगड़े भी मैं तो गलत मानता हूँ। क्योंकि जो औरत है, बहू है, वो घर की लक्ष्मी है, उधर सास है, वो घर का चंद्रमा है। तो दोनों को ही बैलेंस बना के रखना चाहिए, पति पत्नी को भी रखना चाहिए। अब इसमें औरतें सोचें कि हमारे पास अधिकार है ज़्यादा, तो देखो, आदमी एक तरह से विष्णु का स्वरूप है,
क्योंकि विष्णु कौन है? पालनहार है। तो आदमी क्या है? कमा के लाता है, पालता है। तो औरत को भी लक्ष्मी की तरह ही उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें अधिकार मिल गए तो हम उन अधिकारों का नाजायज़ फ़ायदा उठाएं। उनको भी क्या है? वही आचरण करना चाहिए। अगर वो लक्ष्मी है तो लक्ष्मी जैसा ही बन के रहना चाहिए। और आदमी को भी ये चाहिए कि मेरा कर्तव्य है कि इसकी कोई भी डिमांड है मैं पूरी करूं। तो इस तरीके से अगर आप शुक्र को बलवान करना चाहते हैं तो ये नियम आप अगर पति पत्नी अपनाएंगे आपस में, तो आपका शुक्र जो है ज़रूर बलवान होगा। और इस चीज़ का मैंने आपको उदाहरण बता दिया कि जब से औरत को सुकून मिला है, आज़ादी मिली है, उसके दिल को ठंडक मिलना शुरू हुई है, तब से आर्थिक युग की शुरुआत हुई है और लोग पैसों में खेल रहे हैं। लेकिन इस शुक्र ने क्या है? कलेश भी बहुत बढ़ा दिए। उस कलेश से बचने के लिए उन नियमों का पालन करना ज़रूरी है। तो अगर आप करेंगे तो आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। नमस्कार, धन्यवाद।